Hey, what's up, you guys? So finally, I've got someone. She's my friend Krupa. Say hi. हाय नमस्ते। नमस्ते। सो कृपा इज बेसिकली अ टैरो कार्ड रीडर। बहुत टाइम से आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे एस्ट्रोलॉजी पे। आई वांटेड टू मेक अ वीडियो ऑन एस्ट्रोलॉजी, मिस्टिसिज्म एंड द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। फाइनली आई हैव गॉट हर, and you know my love for astrology. I've made videos on astrology, so we'll talk to Krupa about astrology and वो पहलू बताएंगे एस्ट्रोलॉजी की जिनसे आप वाकिफ नहीं है। कृपा, पहला क्वेश्चन आपसे है कि आपकी जर्नी एस्ट्रोलॉजी में कैसे आई, मतलब हाउ डिड यू स्टार्ट इनटू द वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी? Basically, I started this journey when I was in college itself. I started with, I was inclined towards astrology, I हाँ, was inclined towards mystic science, I was inclined towards tarot card reading. So, out of this science ना, tarot card ने मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया। fascinate किया, आकर्षित किया या हाँ, I went into the science of tarot card. So the first deck you can say I purchased it in college. ओके। So right from a teenager, I started my journey, and today, like I'm a well-grown woman, ओके। still I'm with it, and it's fruitful for me now. ग्रेट यार, बट कॉलेज में हम लोग दोस्त थे या तब मेरे को पता नहीं था यू वर इनटू एस्ट्रोलॉजी, एंड तो काफ़ी जल्दी आपने शुरुआत की। हाँ काफ़ी जल्दी शुरुआत की लेकिन तभी इट वाज जस्ट अ पुल ओवर फॉर मी। हाँ। आई वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स थिंग, पता नहीं था कि वो थिंग क्या है। ओके। तभी उस चीज़ के बारे में गहराइयाँ नहीं थी, ज्ञान नहीं था। हाँ। सो पीपल से कि 2020 इज़ अ रोल ओवर, सो मेरे यस लिए भी यस। वो रोल ओवर हो रोल ओवर गया। था। ओके। देन आई लर्न अबाउट द साइंस एंड देन द फ्लो स्टार्टेड फॉर मी। वाओ। इन डेप्थ नॉलेज आ गई मुझे, हाँ हाँ। एंड देन स्लोली स्टडीली द डोर स्टार्टेड ओपनिंग फॉर मी विद दिस मिस्टिकल साइंस ऑफ टैरोट कार्ड। वाह, फैंटास्टिक मैन। बस सेकंड क्वेश्चन आई आस्क यू अबाउट द बिलीवेबिलिटी फैक्टर। इवन आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी और इनटू टैरो। तो यार तेरे को पता होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजी को डिबंक करते हैं। दे डोंट कंसिडर एस्ट्रोलॉजी टू बी एन अप्रोप्रिएट साइंस, एंड बिलीवेबिलिटी फैक्टर जो है वो कितना है, और जो नहीं मानते या कितना मानना चाहिए कितना नहीं मानना चाहिए, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? सी बिलीवेबिलिटी फैक्टर तो ऐसे बोलते हैं ना, मानो तो भगवान, हाँ, नहीं तो शैतान। बिल्कुल। So it depends on person to person. Like I'll tell you a small example. Like I do even crystals. ओके। So this couple had taken crystals from me, or this lady, the wife, had believe in crystals, ओके। and the person, her husband, was a non-believer. ओके। Okay, so this lady has climbed up to the ladder of success. वाओ। She thinks कि crystals वर्क्स are फॉर हर। giving her energies and they एनर्जी are या। vibrating and they are working for her. वाओ। So she's getting peace of mind from that. हाँ। लेकिन ये बंदा बोल रहा है कि नहीं यार, नहीं हो इट्स रहा नॉट है, वर्किंग इट्स या। नॉट वर्किंग। सो आई से इट डिपेंड्स ऑन हाउ you take it, हाउ यू परसीव इट। how you perceive it, how you take it, and how much belief you have You in have it. it. If you're not having a belief in it, it will never work for you. Since you are in the field of tarot, astrology, mysticism, so do you believe in the law of karma or the theory of karma? द थियोरी ऑफ कर्मा, जैसे ऐसे बोलते हैं कि सबका अपना अपना कर्मा होता जी। है, एंड यू हैव टू रीप वॉट यू हैव सोन। ओके। सो अगर कुछ चीज़ मेरे पास है हाँ। और वो मेरे से दूर जा रही है, और वो फिर से मेरे पास आ रही है और फिर से मेरे दूर जा रही है, हाँ। सो इट इज़ माई कर्मा विच आई हैव नॉट येट फुलफिल्ड। ओके। ओके। ओके, तो अगर आपको इट इज सेड लाइक कर्मा है वो आपके साथ ही आता है और हाँ। आपके साथ जाता चले नहीं है। जाता है। नहीं जाता है। नहीं जाता नहीं है, जाता है। बिकॉज इट इज कर्मा, इट विल राइट। टेक अ न्यू बॉडी। यू हाँ। माइट टेक अ न्यू बॉडी एंड योर कर्मा विल बी फिटेड इन दैट। हाँ। राइट, सो द रोटेशन ऑफ कर्मा इज ऑलवेज देयर। अगर आपको आपका कर्मा क्लियर करना है, सो हम जब टैरो पढ़ते थे तो हमारे सर ने कहा था कि ट्राई एंड बी मोर गिविंग। ओके। इट कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन हाँ। बी नॉट अ मटीरियलिस्टिक, लाइक पैसे देने से हाँ। कुछ हाँ। होता है। दान धर्म पुण्य तो करना ही है, बट इफ़ यू गिव योर टाइम टू पीपल, राइट। इफ़ यू बी मोर लविंग टूवर्ड्स योर पीपल, so that is also you're creating unknowingly गुड karmas for कर्मा a से। good karmas for yourself. So राइट। the law of karma is always there. राइट। So जो आप करोगे, जो आप बोओगे, वही आप पाओगे। If you are a good person, you are going to eventually end up with a good person. Absolutely. And since you believe in the law of karma, do you believe in past lives and future lives? Past life, future life, oh yes, I will say yes, because again it is karma. जो मैंने नहीं किया है या जो मेरी अधूरी इच्छाएं हैं in my past life, that have piled up and come to me in this life.
सो जो भी डेप्थ्स है मुझे वो पार करने हैं. So whenever I'm clearing those depths, I'm creating a good future for me. Right. Maybe I'm creating a salvation for me. Maybe हाँ. I want to just be free in this life. So मोक्षा. मोक्षा की तरफ जाना है तो whatever things जो मुझे लाइफ में डेप्थ्स है जो चुकाने हैं, मे बी वो इंसानों के साथ हो, जानवरों के साथ हो, फूलों के साथ हो या खाने के साथ हो. सो मैं वो चुकाना चाहती हूँ एंड आई वांट टू बी फ्री नाउ. Since we are talking about astrology, tarot, and mysticism, the discussion is going to be very interesting. I want to ask you one more thing. You were telling me off camera कि you can read energies as well. थोड़ा बहुत you have an idea about किसी का aura या energy, you can feel it and you can read a person. So tell me more about it. See, every individual on this earth is a ball of energy. ये हम सबके साथ होता है, पता है. हम किसी से बात करते हैं और वो इंसान हमें बड़ा प्यारा लगता है. दैट इज़ दैट पर्सनस एनर्जी एंड योर पर्सन एनर्जी इज सिंकिंग. बिल्कुल. वैसे ही रिपल एनर्जीज होते हैं. हाँ. जैसे हम किसी से बात भी ना कर ले, हम बस किसी को देख ले, इट्स लाइक आयो रब्बा ये कौन है. सो इट्स लाइक दैट. सो दैट एनर्जी इज नॉट फॉर यू. एंड दे से देयर आर एनर्जी ड्रेनर्स. सो आई विल एडवाइज और आई कैन टेल पीपल कि अगर आपको कोई सिचुएशन लगे कि ये ठीक नहीं है, दैट इज़ योर हायर सेल्फ, योर हायर एनर्जी टेलिंग यू दैट यू शुड नॉट डू एंड यू शुड नेवर डू दैट. Okay. So it's like the ball of energy which is created by you, the aura which is created by you, you have to save it and then you have to channelize it in and for a very good way. So अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हाउ टू लाइक जनरेट एनर्जी फॉर योर ओन सेल्फ. तो आप मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं बोलूँ कि आप मेडिटेशन करो, ये करो. आप सुबह सिर्फ वॉक के लिए भी चले जाओ ना. सो द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरीथिंग. So just spending few minutes in the sunlight will give you your source of energy. Wow, that's great. One last and final question: के people who want to get into the field of astrology, mysticism, tarot, crystals, whatever, थोड़ा सा अगर उनको inclination है, तो क्या चीज़ उनको करनी पड़ेगी? Do you require some special talents या it's God gift or how to develop it? पहले तो लाइक अभी बहुत सारे देर आर मैनी पीपल हु गेट ट्रेन्ड फॉर दिस. Okay. Like even I am a trained tarot card reader. Wow. I'm a trained angel card reader, Wow. a trained crystal healer. Wow. So I've taken this science, but जैसे मैंने पहले ही प्रीवियसली बताया है कि दिस केम टू मी वेरी नेचुरली. अनलेस एंड अनटिल आप जब तक उस चीज़ को लेके सीरियसनेस नहीं होते हैं तब तक वो चीज़ आपके पास नहीं आती. एंड दिस यू कैन से अक्कुल्ट और मिस्टिसिज्म ये आप में होता है. इट इज़ देयर, इट इज़ इन बिल्ड. कोई लोग थोड़े लोग टटोलते हैं उसे, कोई नहीं टटोलता है. सो इफ़ इट इज़ बाउंड टू कम टू यू, इट विल कम टू यू. You don't have to go to it. अगर आपको पढ़ाई like at the level of studies करनी है तो yes, there are many things, there are many sources where you can go and learn it. But again, practicing it, it's an altogether a different skill. Thing altogether. Altogether a different thing. Wow, yeah, that's great. We were like discussing off camera. I was talking to Krupa that one of my favorite astrologers, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, KRS Kapilraj Srivastav. He also says the same thing, that it's not you who chooses astrology. Astrology chooses you. Exactly. It's bang on. Astrology chooses you. So guys, we had a great time talking to Krupa. Krupa, how was your experience? It's like sharing the same energies, sharing the same wavelength. जब तक बोलते हैं ना सही बंदे से सही बातें नहीं होती है, क्लैरिटी नहीं होती है. So it's like going back to your friend and talking about things which really matter to you. It was like I just wanted to talk about it or spill the bean or share your experiences. Share my experiences. ये सब बहुत बड़ी बातें बोल रहे हैं हम, but it was like talking to a long lost friend. बहुत टाइम से मिले भी नहीं थे. हाँ, बहुत टाइम से मिले नहीं थे, and it's like talking to a long lost friend on the same IQ. Same IQ level. Yes. So we are sharing the same bond with mystic science and astrology and tarots and so बातें करने के लिए बहुत सारी बातें हैं विशाल. So it was fabulous talking to you. Thank you for giving me this opportunity to coming at your channel and talking about so many things. Thank you so much. You're most welcome. In fact, I met her in December 2019 at her place, with her family. And then we are meeting again after the pandemic. तो मुझे भी बहुत मज़ा आया इनसे मिलके बात करके. And अगर आपको इस तरह के ब्लॉग्स अच्छे लगे then please comment. अगर इस तरह के और वीडियोस चाहिए then comment as well.
तब तक देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, स्लीप वेल एंड टालियोस।